होटल के कुछ कर्मी और कुछ निचले स्तर के जो होंगे, चाहे वो एक हो या दो हो, वहाँ मुझे संदेह है, वहाँ मुझे थोड़ा सा भ्रामक स्थिति लगी। जो होटल के अंदर मेरे बच्चे को मेरे जाने से पहले उतारा, मेरे को नहीं देखने दिया, फिर बहुत जल्दीबाजी की, FSL की जो टीम आ रही थी उसका इंतज़ार नहीं किया, फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे तब मुझे अपने साथ नहीं लिया। अधिकारी जी जो है थाने के, उन्होंने पूरा विश्वास दिया कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मेरा बच्चा है ना, उसका चेहरा बिल्कुल यूँ आता है, क्योंकि वो मेरे से प्रणाम करके और बोला पापा मैं निक्कू के साथ जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ जाएगा, क्योंकि वो जाता था आ जाता था। तकलीफ ये है कि अब वो कभी नहीं आएगा भाई साहब। 2 दिन पहले हुआ एक हादसा जिसमें एक हंसी कलाकार जो कॉमेडियन है, जिसने पूरे देश में जयपुर शहर का अलग ही नाम ले जाके खड़ा किया। आज वो खुद दुखों के पहाड़ के नीचे दब चुका है। आज वो अपने खुद बेटे के जो न्याय के लिए खुद परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, जबकि समाज के लोग, अदर समाज, सभी लोगों ने साथ आके उनके साथ इस न्याय के लिए साथ खड़े हैं। अब बात करेंगे उन्हीं से कि आखिर अब ये न्याय कहाँ तक जाता है। दीपक जी, आपकी तबीयत कैसी है? पहले देखिए मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, नहीं मेरे दर्द हो रहा है, मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो आप शॉर्ट में बात कर लेंगे। अभी क्या लग रहा है, जांच में क्या आया है, कुछ पता चला? मेरे को कुछ नहीं पता। पुलिस ने क्या कहा है? देखिए मैं आदरणीय इंचार्ज साहब से मिला, पहले भी मैं उनसे निवेदन किया था, भले इंसान है और ईमानदार अधिकारी हैं, मुझे पूरा भरोसा है, पर कहीं ना कहीं ये एक जब होटल का जो था, मैंने जो बच्चे के साथ देखा, वहाँ मुझे होटल के कुछ कर्मी और कुछ निचले स्तर के जो होंगे, चाहे वो एक हो या दो हो, वहाँ मुझे संदेह है, वहाँ मुझे थोड़ा सा भ्रामक स्थिति लगी। जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, सबकी, जबकि सब मुझे जानते हैं कि कलाकार हैं, सब रोज मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बम्बई में या अमेरिका में रहता हूँ। मैं तो गोविंद का भगत हूँ, रोज ठाकुर जी के चरणों में जाता हूँ। जब मेरा काम होता है तो मैं लोगों को हंसाता हूँ। रोज का काम तो होता नहीं है कलाकार का, जब शूटिंग होती है तो शूटिंग कर लेते हैं, जब काम होता था तो पुलिस के ऊपर मुझे विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होटल के अंदर मेरे बच्चे को मेरे जाने से पहले उतारा, मेरे को नहीं देखने दिया, फिर बहुत जल्दीबाजी की, FSL की जो टीम आ रही थी उसका इंतज़ार नहीं किया, फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे तब मुझे अपने साथ नहीं लिया। ये एक संदेह यहाँ होता है, लेकिन अधिकारी जी जो है थाने के, उन्होंने पूरा विश्वास दिया कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पूरी आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए मेरी अभी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरे 3 दिन से सीने में पेन है जी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा है ना, उसका चेहरा बिल्कुल यूँ आता है, क्योंकि वो मेरे से प्रणाम करके और बोला पापा मैं निक्कू के साथ जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ जाएगा, क्योंकि वो जाता था आ जाता था। तकलीफ ये है कि अब वो कभी नहीं आएगा जी भाई साहब, अब वो कभी नहीं आएगा ना, तकलीफ ये है। मत रखो दीपक जी, पुलिस जरूर उस पे कार्रवाई करेगी जो इसमें इन्वॉल्व होगा। अब तकलीफ ये है कि वो नहीं आएगा, कभी नहीं देख पाऊंगा मैं उसको, अब कभी नहीं देख पाऊंगा, अब मैं उसको देख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम मेरी जो पीड़ा है वो आगे प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाए, और मेरे जैसे और भी होंगे। जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो उनको भी तो होता ना, बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, माता पिता तो कोई भी हो, माता पिता होते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने मुझे भेजा शोक सभा का, ये सांसद साहब ने भेजा, आदरणीय वसुंधरा जी हो चाहे गहलोत साहब है, सबने मुझे बड़े बड़े मंच पर सम्मान किया कि आपने 30 साल से राजस्थान को हंसाया। तो मैं कहता हूँ कि मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे साहब, आपको मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे क्या आदरणीय भजन लाल जी?
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, मैं खाली बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ, गोदीप को इंसाफ मिले। आप देख सकते हैं ये वो कलाकार है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को हंसाने में बिता दी। आज वो खुद रोने की कगार पर है, जहां सरकार से न्याय लेने की बात कर रहे हैं, पर शायद पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने नजर आती है। मेरे साथ परिवार के कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? संतोष मीणा, मैं इनकी सिस्टर हूँ छोटी। क्या लग रहा है पूरे मामले में कुछ सामने नजर आ रहा है? पूरे मामले में यही नजर आ रहा है कि कल हम लोगों को थाने बुलाया था और हम लोग थाने गए थे। थाने में जाने के बाद में जो साक्ष्य हमारे सामने सबूत जो आए, उसको देखते हुए यही लग रहा था कि एक हत्या को प्रॉपर तरीके से एक हत्या की साजिश रची गई, उसको करके हत्या को करके और उसको एक सुसाइड का एक रूप दिया गया है। मतलब एक हत्या, मतलब कोई प्रोफेशनल इंसान को चुना गया इस चीज के लिए और उस हत्या करवा के उसको एक सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। जो कल वहाँ पे साक्ष्य दिखाए गए पुलिस द्वारा हमें, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चे के पैर टेबल पे जैसे कि ये भैया बैठे हैं इस तरह से हैं और वो टेबल पे यूं हैं और बच्चा यूं फांसी के यूं बैठा है। तो जब आप बताइए कि जरा सारा वजन तो ये टेबल झील रही है, तो इनको फांसी कहाँ से लगेगी, कहाँ से लगेगी इसको फांसी? तो वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। आप फिर भी ऐसे बोलो कि सुसाइड जो चैनलों में चल रहा है या जो अफवाह चल रही है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और एक बाप रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे सूचना मिलती है बाप बोल रहा है कि मेरे को आने दो, उसके बाद उतारिए। और ये कानून भी है कि जब तक घर का मुखिया नहीं आ जाता है आप बॉडी को टच नहीं कर सकते, आप बॉडी को वो दरवाजा खोल नहीं सकते। दरवाजा खोला गया है, बॉडी को उतार लिया गया है। एफएसएल टीम आने से पहले ना तो बॉडी को टच किया जाता है, ना उसको के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। वहां सब कुछ ऐसा हुआ है। बॉडी को उतार लिया गया, एफएसएल टीम बाद में आती है, बाप रो रहा है, उसको देखने नहीं दिया जा रहा है। आधे घंटे बाद में दरवाजा खुलता है, फिर बोलते हैं आप देख लीजिए। उसके बाद क्या देखना है? फिर बॉडी को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो वहां पे भी इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, वहां भी इनको नहीं बैठने दिया गया। इस तरह की जो सहयोग जारी है। एक मैंने चीज मैं ये कहना चाहूंगी प्रशासन से और कि इस चैनल के जरिए मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने कई बयान आ रहे हैं, जो तहकीकात चल रही है उसमें 2-3 बयान मेरे सामने बदल के आ गए कि दरवाजा तोड़ा गया, फिर कहते हैं दरवाजा खोला गया। तो ये दो बातें हो गई कि दरवाजा तोड़ा, पुलिस कह रही है दरवाजा तोड़ा गया कि दरवाजा खोला गया। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने है, वक्त आने पे वो प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने पेश करूंगी कि वो दरवाजा तोड़ा नहीं गया, दरवाजा खोला गया था। और उसी एक लड़का है उसका दोस्त, उसी लड़के ने लाके चाबी दी है, पुलिस ने उससे सामने ताला खोला है, कोई ताला नहीं तोड़ा गया। तो ये भी तो होता है कि होटलों में तो चाबी से ताला बंद भी हो जाता है, चाबी से ताला खुल भी जाता है। कुछ ये मालूम चल सका कि उस टाइम होटल में उस बच्चे के साथ में और कौन कौन दोस्त या कोई ऐसे लोग? वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वगैरह ये चेक किए जाएंगे तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएगी। जिस फ्लोर पर उसके साथ में ये घटना घटी है वहाँ कैमरे नहीं थे, लेकिन बाकी तो सारे कैमरे थे। तो अभी तक ना तो हमें वो कैमरे दिखाए गए, ना हमें अभी तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर ये कहते हैं कि उसने आत्महत्या की है, तो उसने आत्महत्या की थी तो वो रस्सा भी लेके गया। रस्सा भी आप देखेंगे तो वहां से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा रस्सा, इतना मोटा रस्सा, और उसकी जो बंद बांधे गए थे वो इस तरह से कि एक जल्लाद प्रॉपर जो आदमी होता है जिसको फांसी लगाने का पूरा प्रैक्टिस होती है, उस तरह के उसके बांधे गए। तो वो जो इतना बड़ा रास्ता लेके जाएगा उसके लिए कोई बैग भी लेके गए होंगे। तो वो मैं पुलिस प्रशासन से या पूछना चाहती हूँ वो बैग कहाँ है? अगर उसने कोई सुसाइड नोट लिखा है तो वो पेन कहाँ है? और अगर सुसाइड किया है तो और भी बहुत सारे सबूत होते हैं, वो सब चीजें कहाँ हैं? और इतनी क्या जल्दी हो रही थी कि आनन फानन के अंदर आप फटाफट सब कुछ काम आपने किया है। आप चलो एक बार सोच ले कि फादर आने में थोड़ा 10-5 मिनट का टाइम लग गया, तो एफएसएल टीम को आने बिना तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते ना, तो आपने कैसे कर लिया? किसके प्रेशर में? सवालों का घेरे कई बनते हैं क्योंकि जल्दबाजी पुलिस की कहीं ना कहीं शक का दायरा पैदा करती है। परिवार का दुख सामने है, पर अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है।
जबकि बाप का एक सभी आम जनता से और परिवार से सभी से अपील है कि इस न्याय के अंदर उनके साथ खड़े हों। मेरे साथ कुछ समाज के लोग और भी मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? सुरेश मीणा किशोरपुरा, प्रदेश अध्यक्ष मेन सेना। सूरज जी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? लग क्या रहा है, 6 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं होना, पुलिस का हाथ पे हाथ रख के बैठना, रिजल्ट शून्य रहना। अब सरकार से हमारी मांग है कि 3 दिन के अंदर पन्ना सेपट जी के साथ में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने इस मामले का खुलासा नहीं किया तो अब हम सड़कों पे आएंगे। हम कमिश्नरेट से परमिशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल पे अभी रणनीति बना रहे हैं हम, और बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर लोग देख रहे हैं और वो पन्ना सेपट, वो दीपक मीणा जो राजस्थान का गौरव, जिसको कई बार मुख्यमंत्री और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने सम्मानित किया, पूरी देश और दुनिया में हमारे आदिवासियों का तो सबसे बड़े कलाकार है। और आज जब इनके साथ में इंसाफ नहीं हो रहा तो आम लोगों के साथ में क्या इंसाफ होगा? अब तक सरकार सिर्फ संवेदना प्रकट कर रही है, लेटर भेज रही है, मुख्यमंत्री, विधायक और उनके शोक संदेश आ रहे हैं। अब तक उन्होंने इस मामले के ऊपर बयान नहीं देना और गोदीप के इस जो घटनाक्रम का अब तक खुलासा नहीं होना। जोटवाड़ा थाना में मुझे तंत्र फैल सा लग रहा है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि सीआई वहां के अच्छे हैं, अगर सीआई अच्छे होते, आईओ अच्छा होता तो अब तक तो खुलासा कर देते। उस होटल पे कोई कार्रवाई हुई? होटल के कर्मचारी इसमें लिप्त हैं। मुझे तो होटल की पूरी साजिश लग रही है, क्योंकि नीचे कैमरे होना और ऊपर के कमरे में जहां पर ये घटना हुई वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होना। निश्चित तौर पे होटल के कर्मचारी या होटल का मालिक भी इसमें लिप्त है। ये देख सकते हैं जिस तरीके से पीड़ित परिवार की जो मांग है वो लगातार, गोदीप की अचानक से हत्या होना, होटल में लाश मिलना, परिवार के पहुंचने से पहले पूरी जांच कंप्लीट करना, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। कहीं ना कहीं अब जो देखने की बात होगी कि सरकार या इसमें कौन अधिकारी कब तक इस पे कदम उठाते हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। देखो कि जहाँ तक न्यूज़पेपरों और आदि की से हमें जो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो उस बच्चे को मैं पहले से जानता हूँ और वो बच्चा इस टाइप का नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। और जो इनमें जो बताया जा रहा है पेपरों के अंदर और न्यूज़ उसके अंदर कि वो 35,000 रुपये के लिए, 35,000 रुपये के लोन के लिए उसने आत्महत्या कर ली, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये अगर सही उच्च अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो ये हत्या का मामला निकलेगा। जांच अधिकारी तो अभी तो इसमें कह रहे थे भाई किसी के अंदर जैसा आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? आज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी तो उच्च अधिकारियों से सारी कार्रवाई करवाएगी। दूसरा, कल उनके प्रश्न ज्ञान में भी लिया गया है केंद्रीय मंत्री महोदय के भी, और केंद्रीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि मैं जयपुर आ रहा हूँ और आके और इस मामले को मैं स्वयं अधिकारियों से मिलकर खुद देखूंगा। देखा जा रहा है कि जांच अधिकारी जैसे जांच करने में टालम टोल कर रहे हैं और एक बाप का दर्द आप ही जानते हो। आप बताइए प्रदेश अध्यक्ष को आपको। नहीं, इसके लिए अगर मान लो जो कोई दोषी अगर इसके अंदर होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर इसी तरह से अगर एक गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिले तो फिर आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सैनी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले। क्या कहोगे न्याय प्रणाली के लिए? सर, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये ऐसा लग रहा है जो बातचीत हो रही है और जो उनके गार्जियंस बता रहे हैं कि सुनियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। और इसके लिए हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से कि 3 दिन में इसमें न्याय दिलाया जाए इनको, पन्ना सेपट जी को। नहीं तो अन्यथा हम थाने का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस जांच में अभी तक क्या सामने आया? पुलिस जांच में अभी कुछ भी सामने नहीं आ रहा। 6 रोज हो गए, अभी तक शून्य मामला चल रहा है। और मेरे को लगता है कि इसमें मिली भगत है सबकी, जो होटल की और जो पुलिस प्रशासन में जो कुछ नीचे तबके के कर्मचारी मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसमें अभी तक कोई जांच में सामने नहीं आया। मेरा नाम केवी मीणा है। मैं आदिवासी मीणा समाज समिति राजस्थान जयपुर का महासचिव हूँ। आप क्या बोलोगे? इस पूरे मामले के अंदर हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि जो भी मामला है इसमें निष्पक्ष जांच करवाएं
जैसा कि परिवारजनों से पता चल रहा है कि इसमें उसके दोस्त भी शामिल हो सकते हैं, होटल के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं और 6 दिन का समय अब तक बीत चुका है। अभी तक कोई इस पर जवाब ना तो परिवारजनों को दिया जा रहा है, ना जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको बताया जा रहा है। 3 दिन का हमने समय और मांगा है। 3 दिन के अंदर अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो सर्व समाज की सहमति से एक प्रदर्शन जो भी उग्र होगा, शांति प्रिय होगा, जल्दी किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्टल पे। कहने का मतलब ये अपना जैसे कि देखा जा रहा है कि क्या आपको किसी पे शक है इस मामले में? बिल्कुल हाँ, जिस तरह से घटनाक्रम अगर पुलिस के माध्यम से या फिर होटल कर्मचारियों को अगर इनको सबको डिटेन नहीं कर पा रही पुलिस, सच और झूठ का फैसला तो एक दिन में भी हो सकता है। 6-6 दिन बीत जाने के बाद इस पर जवाब दे ही नहीं पा रहे हो कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या हुई है। सेटिस्फाई कर दे आत्महत्या हुई है मान लेंगे हम, लेकिन वो भी प्रमाणित नहीं किया जा रहा अभी तक। परिवारजन का कहना है कि इतनी बड़ी टेबल थी, इतनी भारी टेबल थी जिसको 2 आदमी उठा सकते हैं, इकल्ला कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल ये होटल के अंदर जो टेबल के ऊपर जो बताइए, टेबल पे भी एक सवाल आता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें होटल का जो स्टाफ है उनकी मिलीभगत हो सकती है। इसमें किसी लड़के का भी रोल बताते हैं इसमें? जो इनका मित्र है एक, उसकी भी मिलीभगत हो सकती है। कोई नाम आ रहा है? हाँ है, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जाँच का विषय ही है। अगर सरकार पुलिस गहनता से जाँच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनील मीणा, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड 63। इसमें जांच के विषय में आज 5 से 6 दिन हो गए और परिवार काफ़ी दुख में है। परिवार प्रशासन हो या सरकार हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, कुल मिलाकर मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, स्थानीय। परिवार अभी संतुष्ट नहीं है। परिवार और परिवार के पूरे परिजन संतुष्ट नहीं है और हम आपके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, इसका क्लियर खुलासा होना चाहिए आखिर ये घटनाक्रम है क्या, ताकि और जो भी बच्चे हैं इनके साथ ये घटना नहीं घटे, ऐसी घटना नहीं घटे। और रही बात, पन्या सेपट जी एक कलाकार थे, दुनिया को राजस्थान में एक चेहरा था और चर्चित थे और लोगों को हंसाने का काम था। आज उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई जो उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रशासन से न्याय की उम्मीद है कुल मिला के? प्रशासन से उम्मीद पूरी जा रही है, लेकिन 5 से 6 दिन हो गए जो परिवार और मीडिया के आगे अपनी बात रख रहा है, जो भी बात रखना चाह रहा है, बार बार ये कह रहा है कि हमें ये इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अभी मैं काफ़ी देर से बैठ रहा हूँ, कई मीडिया से इंटरव्यू मैंने पन्या सेपट जी का भी सुना है, उनकी दीदी का भी सुना है और लोगों को भी सुना है। तो कुछ प्रशासन को भी उनकी मांगे माननी चाहिए। अगर किसी से पूछताछ नोट बनता है तो प्रशासन को भी उसका फर्ज अदा करना चाहिए।